BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। अब ये भी सवाल उठता है कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा, ये घोटालेबाज हैं, इनके पास अथाह पैसा है और पैसे की गंगा बहेगी। क्या आपको लगता है कि जनता उन पैसों के लालच में नहीं आएगी? मुर्गे खिलाए जाते हैं, हम लोगों ने देखा है कि कई कई दिन तक भंडारा चलता है, कभी उनके यहाँ और कहा जाता है कि जन्मदिन मनाया गया था। ये ऐसे ऐसे चलता है सब। ये सब हथकंडे जो हैं इस साल भी होंगे। क्या लगता है कि जनता मुर्गा खाकर भी मुर्गा बना देगी ऐसे लोग? देखिए, 1,55,308 मतदाता यहाँ पर हैं। आप बताइए कि भ्रष्टाचारी जो हैं, बाहुबली हैं, कितने लोग खरीद लेंगे? लोग कितने लोग डरवा देंगे? 1,55,000 लोग को। हर मोहल्ले में 5-10 दलाल टाइप के पियक्कड़ बिकाऊ 5-10 ही होते हैं। पूरा मोहल्ला हजारों की बस्ती होता है, उसमें 5-10 ही होते हैं कीड़ा जो समाज के विपरीत चलते हैं। कहा जाता है कि तालाब की एक मछली अगर सड़ जाए तो पूरा तालाब गंदगी हो जाता है। तो मछली तालाब नहीं ना, ये समाज है। उस आदमी को निकाल के दूसरे को फेंक दिया जाता है। तो यही जवाब वैलेट से देगा लोग कि जो मतलब सड़ी हुई मछली है उसको जनता निकाल के बाहर फेंकेगी और निश्चित तौर पर बढ़िया तालाब को साफ तालाब करेगी, आज स्वच्छ सुंदर बनाएगी। देखिएगा आप जब घूम रहे हैं लोगों के बीच, आप क्या मुद्दा दे रहे हैं लोगों? हम तो भाई जो काम किए काम के बल मांग रहे हैं। हम तो भ्रष्टाचार किए नहीं हैं। पैसा तो है नहीं मेरे पास कि पैसा बांटेंगे। काम अभी तक जो आपने किया है वो तो अपने वार्ड में ने किया है जी। अब तो आप समुद्र में उतर गए। अरे भाई, जो भ्रष्टाचार का काम किए हैं तो किसके लिए? वार्ड के किए हैं। भ्रष्टाचार की बात हम नहीं कर रहे हैं। आपने जो कहा काम में नहीं आता है। हम हाई कोर्ट में जनहित याचिका किए हैं। लेकिन आप अब पूरे समुद्र में उतरे हुए हैं, तो लोगों को क्या कह रहे हैं कि भाई किस तरह से नगर परिषद को, किस तरह से लोगों का क्या समर्थन मिल रहा है आपको, ये हम जानना। बहुत बढ़िया समर्थन लोगों को मिल रहा है। हिंदू मुसलमान सब लोग, हर लोग बेचारा उत्साह के साथ घूम भी रहा है। हमारे साथ मिल रहा है तो बहुत उत्साह के साथ मिला है। वो बोलता है, जाने पर बोलता है। जाते 5 आदमी हैं, घूमते 25 आदमी हैं, घूमते 50 आदमी हैं। तो ये उत्साह कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण है उसको। उसका एरिया आज भी मिट्टी का है, नाली नहीं है, लाइट नहीं है। वो भी कहता है कि आज तो हम जन्म प्रमाण पत्र बनाने गए तो 500 रुपये देना पड़ा था हमको। एक काम के लिए नगरपालिका में 5-5 दिन दौड़ना पड़ा है उसको। टैक्स कटवाने के लिए भी दौड़ना पड़ा है उसको। ये सब सुधार कैसे होगा? लोग त्रहिमाम है, जानता है कि जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। इंतखाब हमेशा एक चीज़ ये भी देखा जाता है, चाहे कोई भी चुनाव हो, लोग वादे तो करते हैं, हम जनता के सेवक हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन होता क्या है कि चुनाव के बाद सब लोग फिर सो जाते हैं और फिर अपने तरीक़ा से वो सारे सिस्टम को चलाते हैं। देखिए, हम तो वादा नहीं कर रहे हैं भाई। हम तो पहली बार आ रहे हैं, हम वादा भी नहीं कर रहे हैं। हम 15 साल से काम किए बिना लोभ लालच के। जो मेरे पास आया है, चाहे जितना क्षमता है, आप जानते हैं, आप शुरू से भी हमको भी, हम नाम नहीं पूछते हैं, जात नहीं पूछते हैं, धर्म नहीं पूछते हैं, काम करते हैं। चाहे वो खून लेने का मामला हो तो खून देना हो तो फौरन हाजिर होते हैं। 24 आवर मोबाइल खुला रहता है सर। ऐसा नहीं है कभी कि नहीं उपस्थित मिले हम। तो ये हम काम किए हैं। आप करोड़ों रुपये, आपको देखिए, आपको 40 करोड़ रुपये कल ही हम जोड़ लेते हैं हम लोग कि घोटाला में अब तक 40 करोड़ का या तो जांच में प्रमाणित पाया गया या FIR हुआ है। तो हमारे इतना RTI एक्टिविस्ट होने के बाद, इतने हाई कोर्ट में जनहित याचिका के बाद, लोकायुक्त में जाने के बाद, जांच कराने के बाद 40 करोड़ का घोटाला हुआ। अगर हम नहीं होते नगर परिषद में, आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कितने करोड़ का घोटाला और हुआ होता। कि इंतखाब की वजह से, कि इंतखाब है, जान जाएगा हाँ कि घोटाला का, तो अभी लिखेगा FIR, जाँच कराएगा ये। लेकिन छोटा छोटा भी घोटाला हमारे यहाँ हुआ है।
एक बार चूंकि बहुत सारे लोग एक बार फिर नए तरीके से आपको देख रहे हैं और उन मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि अब चुनाव होने जा रहा है। नगर परिषद में कौन कौन सा घोटाला हुआ है, जरा एक बार थोड़ा सा विस्तार से बता दें तो जो नए दर्शक हैं वो भी कम से कम अपडेट हो जाए। देखिए घोटाला तो बहुत है भाई, उसका तो गिनना, उसका तो अब क्या कहें आपसे। जो नाम याद है वही बता दीजिए। आप जानते हैं कि निगरानी थाना पटना में FIR दर्ज हुआ 15 करोड़ का LED लाइट, सोलर लाइट, छोटा डस्टबिन, इन सब चीज़ों का यूरिनल जो 1,60,000 का यूरिनल खरीदा गया था। रोड एक यूनिट कितने का था? जो प्लास्टिक का डब्बा था, हाँ, 1,60,000 एक जी 1,60,000 रुपये का एक यूरिनल था। रोड स्टर जो कितना लिया गया था? ये करीब में लिया गया था 60 करीब में 60 लगभग। हाँ FIR को भी सब लिखा हुआ डिटेल है उसका। तो कहने में 15 करोड़ का वो था। 42,000 का एक लाइट खरीदा गया LED लाइट, जिसका दाम 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो लाइट आपको कितना खरीदा गया था? वो 1,200 लाइट खरीदा गया था। आप बताइए ये किनके कार्यकाल में हुआ था ये सब? एक एक करके थोड़ा सा उन लोगों का भी बताते तो ज़्यादा। जो LED लाइट इस सब का जो घोटाला हुआ था, 2017 FIR दर्ज हुआ था निगरानी थाना में। वो दोनों कार्यकाल, अनुराधा गुप्ता, बबलू चौहान, दोनों कार्यकाल का जांच कराए थे, हम मांग किए थे। तो दोनों कार्यकाल में जब जांच हुआ तो दोनों आदमी पर FIR दर्ज हुआ वहाँ निगरानी थाना पटना में। आज भी सब पर चार्जशीट भी हो चुका है, सब लोग बेल पर हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कानून का तो अपना तरीका है, हमारे संविधान के हिसाब से वो अपने चलता है, उसके बाद भी ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं इतने इतने घोटाले करने के बावजूद। आपको क्या लगता है कि इन्हें सज़ा मिल पाएगी, या जो पैसा इनके पास है उसके ले करके ये कानून को भी भाई खरीदने का प्रयास करेंगे? अब देखिए न्यायालय का मामला है। मेरा आरोप था कि घोटाला हुआ है, DM साहब को आवेदन दे के, सरकार को आवेदन दे के जाँच कराना था। जब DM साहब ने जाँच किए, जब कराए उसको एजेंसी से, तो वो आरोप मेरा प्रमाणित पाया कि आप जो एलिगेशन लगाएं वो सही है। 42,000 का लाइट जो है, 2,000 का लाइट को 42,000 में खरीदा गया है। 25,000 रुपये के सोलर लाइट को 42,000 में खरीदा गया है। एक वो पंप भी लगा था वाटर का, जो टंकी 500 लीटर की टंकी भी लगी थी, और वो सब कितने का था? कई जगह, ज़्यादा जगह नहीं, लेकिन वो शहर में कई जगह पे लगा हुआ। सर 1.5 लाख रुपये का, शायद 1,60,000 70 कुछ वो भी था उस टाइम। समाप्त हो चुका है। 14 ठो लगा था वो, लगभग सब समाप्त है। कोई रिपेयरिंग नहीं, कुछ मतलब नहीं लगा, सब खत्म हो गया। ये अनेकों घोटाले नगर परिषद में, इसका जिक्र किया जाए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने जो ये फैसला लिया कि भाई चेयरमैन का चुनाव, उप सभापति का चुनाव सीधे जनता करेगी, इससे कुछ भ्रष्टाचार में कमी आएगी? देखिए ये तो सरकार का ये जो डिसीजन लिया, सरकार की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हर चुनाव को हम तो कहते हैं जिला परिषद का अध्यक्ष के भी चुनाव को डायरेक्ट कराना चाहिए, जिस तरह MLA का होता है, अब चेयरमैन का होता है, हर चीज़ को डायरेक्ट कराना चाहिए। तो मुख्यमंत्री अस्थमा, फेफड़ा कैंसर, TB आदि से है परेशान तो ईमान TB चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। NX पावर इन्वर्टर सोलर ई-रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अब ई-स्कूटी, ई-बाइक, ई-रिक्शा लेना हुआ आसान। दुकानदार भाई आज ही मात्र 50% देकर घर ले जाए। कोमागी की स्कूटी एवं बाइक, विश्वकर्मा पूजा, धनतेरस, दिवाली पर बम्पर छूट, फाइनेंस सुविधा उपलब्ध।
सब डीलर के लिए भी संपर्क करें कोमाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन, विजय सेल्स एजेंसी, छपरा रोड नियर चाप ढाला, सिवान। ब्रांच ऑफिस बबुनिया रोड, स्टाइल बाजार के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर है 8539910141, 8709001639। मंत्री को भी चुनना चाहिए फिर दम होना चाहिए। आज जिस तरह से बनी बनाई सरकारें गिर जाती हैं पैसे के बल पे, तो वो भी होना चाहिए। और प्रधानमंत्री को भी क्या क्या जरूरत है, देश की जनता चुने अपने नेता को। इस पैटर्न को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब पर होना चाहिए। सबसे बढ़िया स्थिर सरकार मिलेगा, 5 साल बढ़िया से काम करेंगे। तो क्या लगता है कि ये सरकार एक प्रयोग कर रही है? हो सकता है कि प्रयोग हो, ये सरकार प्रयोग बिहार सरकार कर रही है, लेकिन एमएलए करने के लिए केंद्र से भी लेना पड़ेगा परमिशन, केंद्र से डिसीजन लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार चाहे तो एमएलए का भी, एमपी का भी डायरेक्ट प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री करा दे, वो डिसीजन ले ले। भ्रष्टाचार अगर रोकना है तो ये तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो आपको करना होगा। इसमें कहीं आपको इफ बट वाली बात नहीं है। निश्चित तौर पर देखिए, सरकार बिकाऊ जो लोग हैं उस पर लगाम लगेगा। आज निश्चित तौर पर बढ़िया काम भी होगा, टेंशन तो नहीं रहेगा। हम 2 साल बीत जाता है हम पार्षद को मनाने में, उसको समझाने में। वो उन लोगों का क्या होगा जब चुनाव के बाद हनीमून मनाने के लिए काठमांडू और कहाँ कन्याकुमारी तक चले जाते थे। अब उनका तो दुकान बंद हो गया, उनका दुकान बंद हो गया। उनको बहुत कम इंटरेस्ट है, हम लोग बोलते भी हैं कि अब लौट के क्या मिलने वाला है। आप कभी गए हैं कि नहीं? आप भी कई टर्म रह चुके हैं, आप कभी ये हनीमून नगर पालिका वाला मनाए हैं कि नहीं? ये कभी नहीं हम गए, हम तो हमेशा विश्वास लाने वाले में से रहे हैं। इसलिए जो गलत होता है तो पार्षदों को हम बैठ के बात करते हैं कि भाई गलत हो रहा है। जब सहमति पार्षद देता है कि हाँ भाई गलत हो रहा है, विकास काम अवरुद्ध है, लूटपाट हो रहा है, तो विश्वास लाया जाए। तो ये है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लाते वक्त 25-26 आदमी रहते हैं, साथ में हम लोग 30 आदमी रहते हैं 38 में। लेकिन आते आते कुछ लोग काठमांडू, कुछ लोग कहीं, कुछ लोग नगर नारायण, कुछ हनीमून मनाने चले जाते हैं। ये तो जनता को पूछना चाहिए कि आप गए तो सिवान छोड़ के क्यों गए थे। अच्छा, अभी तो नामांकन का दौर शुरू हुआ है, अभी और भी कई नए चेहरे आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी लड़ाई किससे होगी? ये लड़ाई किससे, हमसे, हम इस चिंता में नहीं हैं। मेरा काम है सिर्फ वोट मांगना। हम वोट मांग रहे हैं, सच्चाई ये है। नहीं तो किसी के फेर में हम नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जाता है, क्या करता है। हम काम किए हैं, हाथ जोड़ के लोग से बोलते हैं भाई काम किए हैं 15 साल, तो हमको काम के आधार पर ठीक लगे तो हमको दीजिए। अगर हमसे बेहतर कोई आया तो आप उनको चुन लीजिए। इसमें कहीं कोई बात नहीं है, कोई लालच लोभ नहीं है। बनेंगे तभी सेवा करेंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट बन के भ्रष्टाचार को लगे रहेंगे, इसके खिलाफ नहीं बनेंगे तभी लगे रहेंगे, वही काम करेंगे जो करते रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि रुके यार दिमाग अपील का। अब ये बताइए कि हम अंतिम सवाल अब ये होगा कि इस चुनाव में क्या जात पात भी होगा? देखिए, हम आपसे बता रहे हैं, जहाँ भ्रष्टाचार जैसे होता है ना, जिस सिस्टम में एक मुद्दा मिल जाता है भ्रष्टाचार विनाश, वहाँ जब मुद्दा होता है वहाँ पर जात पात नहीं होता है। जहाँ सब कुछ सिस्टम में चलता है ठीक ठाक ना, वहाँ जात पात होता है, धर्म की लड़ाई होता है। ये सत्ता को परिवर्तन करना है। यहाँ जनता, हिंदू मुसलमान सब त्राहिमाम है, सब पानी में चल रहा है, गंदे सड़क पर, नाले के पानी में। सफाई नहीं है यहाँ पर, गंदगी से, बदबू से परेशान है जनता। तो हिंदू मुसलमान देखने जाएगी आज। लेकिन कुछ लोग तो चाहेंगे कि यहाँ वो अंतिम अस्त्र जो कहा जाता है चुनाव का, यही है। कितने लोग हैं वैसे लोग मानसिकता के, प्रशासन भी जानती है वैसे लोगों को, जनता भी जानती है वैसे लोगों को। ये कितने लोग हैं, खुल्लम खुल्ला ये लोग हैं जो लोग ये हिंदू मुसलमान। देखिए, सबसे बड़ी बात है उस प्रत्याशी के हार का निशानी है। जो लोग ये करता है तो समझ जाइए कि अपने आप को हार चुका मान रहा है। वो हारा वो प्रत्याशी ही जात पात धर्म की लड़ाई की बात करता है। अब जात का बात करता है, धर्म की बात करता है। हारा वो प्रत्याशी, जीतने वाला आदमी, विजन वाला आदमी, जो विकास की बात करने वाला आदमी, ना धर्म की बात करेगा, ना जात पात की बात करेगा, बल्कि विकास के बारे में सोचेगा, न कि पद के बारे में सोचेगा। हम तो आज भी कहते हैं पद से हमको नहीं, ये है पद मेरा नहीं है कुछ इसका, ये रहे तभी ठीक है, नहीं रहे तभी ठीक है। जितना इंतखाब हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, वो काम जो करते हैं वो करते रहेंगे। अब ये बता दीजिए कि अब जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, चूँकि अब सिवान एक मिनी विधायक का ये चुनाव होने जा रहा है,
तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से उम्मीद करेंगे कि मेरी माता जी को आने वाले चुनाव में, इसलिए महिला सीट है, जात पात धर्म से ऊपर उठकर सीवान के विकास के लिए, सुंदर सीवान बनाने के लिए आप सब लोग भी मिलकर सहयोग के साथ, इसलिए जनता जब वोट दे रही है तो जनता से भी राय लेंगे हम, उनका भी सहयोग चाहिए। एक सुंदर सीवान बनाया जाए बैठकर। ये ऑफिस जो है नगर परिषद जनता का होता है, जो जीतने के बाद मेरे ऐसे लोगों को लगे जैसे कि हम चेयरमैन हैं। आप भ्रष्टाचार मुक्त ऑफिस को बनाएंगे। निश्चित तौर पर जात पात धर्म से उठकर वोट करें। आप अच्छे लोगों को चुने, वार्ड कमिश्नर को अच्छा चुने, उपाध्यक्ष को अच्छा चुने, अध्यक्ष को अच्छा चुने, जो बढ़िया हो, जो सीवान को सुंदर बना सके, जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, पिछला बार वो क्या था, करता क्या था, ज़मीन का दलाल तो नहीं आ गया। आने के बाद आप पछताइएगा कि आपका होल्डिंग बदल देगा, आपका होल्डिंग जमीन मकान नपवा देगा, फिर दोबारा हर चीज़ में परेशानी होगा। तो ऐसे लोगों को, अपराधी को, ज़मीन के कारोबारी को, भ्रष्टाचारी को बचाइए। सामाजिक लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ता को चुनाव वार्ड में जिताइए, उपाध्यक्ष जिताइए, अध्यक्ष जिताइए। यही जनता से अपील है। चलिए, आपने देखा कि अभी तो चुनाव का श्री गणेश हुआ है और आज हम चुनाव के दरमियान पहली बार इंतखाब के साथ बैठे हुए हैं। हालांकि इनके साथ कई बार हम लोग डिबेट कर चुके हैं, लेकिन आज चुनाव के बीच में ये पहला डिबेट है और आज उन्होंने खुल करके, आज भी उसी तेवर के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया है। और ये ज़रूरी भी है कि क्योंकि आज सीवान की जो हालत बद से बदतर हुई है, हम दोष सिर्फ उन भ्रष्टाचारियों को ही नहीं देंगे, कहीं ना कहीं मतदाताओं में भी कमी है। और जो आपको प्रलोभन देता है, जो आपको मुर्गा और शराब, हालांकि शराब तो बिहार में बंद है, लेकिन फिर भी अगर वो कहीं से ऑफर आपको देता है तो नहीं, ये क्षणिक लाभ लेने के लिए आप अपने पूरे सीवान को बर्बाद मत कीजिए। एक अच्छा प्रत्याशी, एक बढ़िया प्रत्याशी जो आपके दुख दर्द को समझ सके, आप उसे चुनें ताकि हमारा सीवान जो कई साल पीछे चला गया है वो आगे आ जाए। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330 9801070786। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 916267361 8।
अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किससे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर